अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं पेमेंट मेथड पे काम करने वाला हूं। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर payment.go की फाइल में आया और इधर जो ये पेमेंट का फंक्शन है मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और उसके बाद मैं सिंपल आके इसको पेस्ट कर देता हूं और इसको नाम चेंज करते हैं पेमेंट मेथड। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर जो पेमेंट टेम्पल है इसको भी नाम चेंज कर देते हैं पेमेंट मेथड और इधर भी ऐसे ही पेमेंट मेथड। तो ये जो है ये बन गया है, लेकिन इसमें ये जो नाम है ये अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं इसको यूज करूंगा। यहाँ पर टेम्पलेट्स में आया और टेम्पलेट्स में इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बाद पेस्ट करके यहाँ पर लिखते हैं पेमेंट मेथड .html और यहाँ पर लिखते हैं पेमेंट मेथड टेम्पल। तो ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट में पेमेंट मेथड में ये जो है ये मैंने पहले से ही बना दिया था। तो इसमें यूजर से कुछ क्या कहते हैं 4 चीजें मांगेगा, कार्ड नंबर और एक्सपायरेशन डेट और ईयर वगैरह जो है ये 4 चीजें मांगेगा। तो उसको मैंने इंसर्ट करके वो जो पेमेंट मेथड है वो मैं इंसर्ट करके उसमें डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा। तो इसके करने के बाद ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर राउट्स में आता हूँ और राउट्स में मैं इसको से यहाँ पर जो पाथ है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ पेमेंट मेथड और इसी तरह यहाँ पर लिखते हैं योर पेमेंट मेथड। तो ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। अब इस फाइल को मैं रन करता हूँ, गो रन mean.go। ठीक हो गया। अब ये सर्वर रन हो गया है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउजर में और इसको रन करके पेज को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट में आया और अकाउंट के बाद यहाँ पर पेमेंट और पेमेंट में यहाँ पर एंटर योर पेमेंट मेथड। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पेमेंट मेथड की तरफ ले गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 चीजें हैं, नेम है, एक्सपायरेशन डेट है और उसके बाद ये ईयर है और कार्ड नंबर है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी फंक्शनलाइज बनाने के लिए मैं अभी आता हूँ। तो यहाँ पर तो काम हो गया है। अब मैंने क्या करना है, update.go जो MySQL की फाइल है और update.go ये जो MongoDB की फाइल है, इसमें ये कार्ड को ऐड करने के लिए जो फंक्शनलिटी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले MySQL की जो फाइल है update.go इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अपडेट प्रोफाइल को और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 4 होंगी क्योंकि मैंने ये 4 वैल्यूज यहाँ पर ये 4 वैल्यूज मैंने यूजर से लेनी है। नाम है, डेट है, मंथ है, ईयर है और कार्ड नंबर है। ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो क्रेडेंशियल है वो 2 ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इधर से और इसको रिमूव हो जाने के बाद सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा कार्ड नेम्स इज इक्वल टू, उसके बाद फिर कार्ड नंबर्स, फिर उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर्स के बाद एक्सपी मंथ्स और उसके बाद एक्सपी ईयर्स। ठीक हो गया। तो ये 4 चीजें मैंने यहाँ से लेनी है। उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं ये भी मुझे 4 ही चाहिए, मुझे ये सबको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक हो गया। अब ये सही है। तो ये 4 चीजों को कर लेगा, कार्ड नेम, कार्ड नंबर्स, एक्सपायरेशन मंथ एंड एक्सपायरेशन ईयर, इनको लेगा और उनको यहाँ पर अपडेट करके इन क्रेडेंशियल्स को भी देखेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्रेडेंशियल है और उसको फाइंड करके इनको अपडेट कर देगा। तो ये ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर अपडेट करना इस वजह से मैंने किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ये जो मैं इंसर्ट कर देता था ये डेटाबेस में अकाउंट के रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो यहाँ पर जो कार्ड नेम, कार्ड नंबर, इस तरह एक्सपायरेशन डेट है वो फिल हो चुका था। ठीक है, अब मैंने इनको रिमूव कर देना है। ठीक है, इनको रिमूव करके उनकी जगह जो अपडेटेड डेटा होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आया था। ठीक है, ये कार्ड नंबर, एक्सपायरी ईयर और उसके बाद यहाँ एक्सपायर मंथ, ये भी क्या था एक्सपायर मंथ, इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट मैंने नहीं की थी तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा इस तरह। तो इंसर्ट मुझे इस वजह से नहीं करना था। तो यहाँ पर आ जाते हैं update.go की फाइल में और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ अपडेट प्रोफाइल के फंक्शन को और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं
और इधर जो है 4 वैल्यूज मैंने चाहिए मुझे, और इसी तरह यहाँ पर जो है वैल्यूज ये 4 हैं, क्रेडेंशियल 2 ही है, अपडेट कार्ड। ठीक है, इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखना है कार्ड नेम, और इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ड नंबर, और इधर लिखते हैं एक्सपायरी ईयर, एक्सपायरी मंथ, और इसके बाद लास्ट में एक्सपायरी ईयर। ठीक हो गया। तो ये 4 चीजें जो है इसको अपडेट कर देंगे। कीज मैंने दे दी हैं और वैल्यूज ये हैं। इसी तरह यहाँ पर MySQL की डेटाबेस में ये कीज थी, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी है। तो ये सही हो गया है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर फंक्शन में, पेमेंट मेथड के फंक्शन में, और यहाँ पर जो है पोस्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इफ आर फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या होगा, पेमेंट मेथड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ऐड कार्ड के। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट में 2 फॉर्म्स हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर ले जाता हूँ पेमेंट मेथड में, तो ये पहला फॉर्म है जो कि ये फिल करेगा, यहाँ पर ये फॉर्म है, ठीक है, ऐड कार्ड में, और दूसरा फॉर्म ये न्यूज़लेटर का है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट लगाया है। तो ये नेम है, आर मेथड फॉर्म वैल्यू नेम, और उसके बाद वैल्यू इसकी ऐड कार्ड है। ये ऐड कार्ड इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है, इसके लिए, और न्यूज़लेटर के लिए अब भी दूसरा फॉर्म में बनाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं क्या कहते हैं, पेमेंट मेथड, ऐड मेथड, ठीक है, ऐड मेथड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो क्या कहते हैं, मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर टाइप मेथड, बल्कि कार्ड, ऐड कार्ड, ये होगा स्ट्रक्चर, और इसके अंदर होगा नेम स्ट्रिंग, नंबर स्ट्रिंग, और इसके बाद मंथ स्ट्रिंग, ईयर स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद ऐड मेथड में मैं लिखूंगा ऐड कार्ड, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और इसमें लिखता हूँ नेम, ये आर फॉर्म वैल्यू, ये होगा कार्ड नेम। ये फॉर्म की जो वैल्यूज होंगी उसको 1 बाय 1 लेता जाएगा। उसके बाद नेम के बाद क्या है, यहाँ पर आते हैं नेम के बाद नंबर, तो नंबर जो है वो कार्ड नंबर है, नंबर कार्ड नंबर। इसी तरह यहाँ पर क्या कहते हैं, मंथ, आर फॉर्म वैल्यू, ये होगा मंथ, सॉरी एक्सपायरी मंथ। यहाँ पर आते हैं, इसको चेक करते हैं कि वाकई ये है, इसी तरह है, पेमेंट मेथड में आया, और यहाँ पर चेक करते हैं ये इसका ईयर है और ये मंथ है। ठीक है, ये इसका नेम है, मैं यहाँ पर मंथ लिख देता हूँ, एक्सपायरी मंथ मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इसके बाद लिखते हैं ईयर। ठीक है, आर फॉर्म वैल्यू ईयर। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने ऐड मेथड को क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। तो इनको मैं लिखूंगा MySQL अपडेट कार्ड, इसमें क्या लिखो, क्या कहते हैं, इसके करने से पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ। वैल्यूज में मैं ये 4 वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग होंगी वो, और ऐड मेथड नेम, और उसके बाद ऐड मेथड नंबर, ऐड मेथड मंथ, ऐड मेथड ईयर, ये होगा ईयर। ठीक हो गया। अब इन 4 वैल्यूज को क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्रेडेंशियल है वो क्या होगा, क्रेड डेटा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने यूज किया था ये वाला क्रेड डेटा। ठीक है, तो इनको मैं इधर नीचे आके इधर यूज कर दूंगा। अब ये सही है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको MySQL की बजाय MongoDB, ठीक है, तो ये भी मुझे अभी एरर नहीं दे रहा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, किसमें, वापस चले जाओ, जब ये सारा डेटा अपडेट हो जाए उसके बाद कहाँ पर चले जाओ, पेमेंट मेथड
टेम्पल में, ठीक है, यानी जो टेम्पलेट है उसमें वापस चले जाओ। और इसके बाद अब इसके एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स इफ क्या कहते हैं, आर मेथड इज आर फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू पेमेंट मेथड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, न्यूज़लेटर, यानी अगर ये न्यूज़लेटर के फॉर्म में चला जाए इस फॉर्म में, तो अब ये क्या करो, तो ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब ये सही तरह से काम करेगा, सही हो गया। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि वाकई ये काम करता है नहीं। क्लियर, गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेटा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसके जो एक्सपायरी मंथ, ये पहले से इसकी वैल्यूज जो डिफॉल्ट में थी वो आई हुई है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। MySQL के भी इसको खोलते हैं, रूट पी, और ये पासवर्ड दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यूज ई-कॉमर्स, ठीक हो गया, और शो टेबल्स, सही है। ये रजिस्ट्रेशन की टेबल है, तो मैं यहाँ पर लगता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर। आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, कार्ड नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, इसको मुझे रिप्लेस करके इसकी जगह जो अपडेटेड वैल्यू है वो लिख देनी है। तो ये रिफ्रेश रन हो गया है। अब मैं यहाँ पर पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको फिल करते हैं। इसको यहाँ पर मैं कार्ड नेम की मैं लिखता हूँ बिलाल खान, ठीक है, और इसके जगह कार्ड में लिखता हूँ 033412345678 ठीक है। ये इस तरह मैंने लिख दिया है और ये एक्सपायरेशन फरवरी 1995 कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी कार्ड की एक्सपायरेशन डेट है, ठीक है। ऐड योर कार्ड, तो यहाँ पर मुझे ले गया है, लेकिन अब ये देखते हैं कि वाकई ये ऐड हो चुका है या नहीं। तो ये तो सही है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये इंसर्ट नहीं कर रहा। इसकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर भी आते हैं, ये देखिए फिर भी यहाँ पर भी वो इंसर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पेमेंट मेथड में। यहाँ पर ऐड कार्ड को मैंने इसको सी को कैपिटल करना है, ठीक है। तो ये सेव करते हैं, इसके बाद ये भी सेव करते हैं। ये कैपिटल है, इस वजह से मुझसे गलती हो गई थी। अब इसको क्लियर करके फिर से गो रन मेन डॉट गो। तो ये सर्वर रन हो गया है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे पेमेंट मेथड की तरफ ले आया है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलाल खान और इसमें नंबर दे देते हैं 12345678 ठीक है। और इसके बाद जनवरी, ये अप्रैल कर देते हैं 1994। अपडेट करता हूँ तो ये पेमेंट मेथड की तरफ मुझे फिर से ले आया है, ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब जो है ये रिप्लेस हो गया। ये देखिए नाम बिलाल खान, ये कार्ड नेम है, इसके साथ एक्सपायरी मंथ अप्रैल है, ठीक है। और इसके साथ जो क्या कहते हैं कार्ड नंबर 1234 ये 9 तक है, एक्सपायरी ईयर 1994, ये सही है। इसके बाद इसको भी यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये डेटा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरा काम कर गया है। तो अभी आगे आते हैं, इसको क्या करते हैं, गिट को अपडेट करते हैं। तो यहाँ तक बात बन गई है। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं गिट स्टेटस, और गिट स्टेटस में आते हैं, यहाँ लिखते हैं गिट कमिट AM मॉडिफिकेशन फॉर क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर एडिंग पेमेंट मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखते हैं गिट ऐड, इस फाइल को ऐड कर देते हैं। और इस फाइल को यहाँ से कॉपी करते हैं इधर पेस्ट करके। अब इसके बाद गिट स्टेटस, आप देख सकते हैं कि ये स्टिचिंग एरिया में ऐड हो गई है। और गिट कमिट सिर्फ M, और उसके बाद एडिंग न्यू फाइल फॉर एडिंग फॉर पेमेंट मेथड सही है। जो गिट स्टेटस, तो ये भी ट्री मेरी क्लीन हो चुकी है। तो ये मेरा काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस फंक्शन पर मजीद काम करूंगा।
तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।